अधूरी नींद, एक मेहनती पिता की भावनात्मक कहानी। गांव के सुदूर छोर पर एक कच्चे रास्ते के किनारे बनी झोपड़ी में गंगाराम नाम का एक आदमी रहता था। उसके घर की दीवारें फूस और मिट्टी की थी, पर उसके मन में ईमानदारी और मेहनत की ऐसी ईंट जमी थी जिन्हें कोई गरीब नहीं गिरा सकता था। उसके साथ उसकी पत्नी सरला और 10 साल का बेटा चंदन रहते थे। गंगाराम का काम था ईंट भट्टे पर मजदूरी करना। हर दिन सुबह सूरज उगने से पहले वह उठता, पानी से मुंह धोता, अपनी पुरानी गमछा सिर पर बांधता और बिना किसी शिकायत के काम पर निकल पड़ता। भट्टे की तपती गर्मी में जब बाकी मजदूर दोपहर को पेड़ की छांव में सुस्ता लेते, तब भी गंगाराम मिट्टी गूंथने में लगा रहता। उसके हाथों में छाले पड़ चुके थे, पीठ झुक गई थी, पर उसके दिल में एक ही सपना था, मेरा बेटा पढ़ेगा, अफसर बनेगा और इस झोपड़ी से हमें निकालकर पक्की घर में ले जाएगा। घर पहुंचने पर सरला उसे रोटी और प्याज देती और धीरे से उसके पैरों को दबाते हुए कहती, इतनी मेहनत क्यों करते हो गंगाराम, थोड़ी राहत भी जरूरी है। गंगाराम मुस्कुराकर जवाब देता, आराम तो तब करूँगा जब चंदन की किताबों से हमारे नाम की गरीबी मिट जाएगी। चंदन समझदार था, वह रोज पिता की थकान देखता, पर उनके चेहरे पर कभी हार नहीं देखी। जब भी पिता थके थके घर लौटते, चंदन दौड़कर उनका थैला ले लेता और पूछता, बापू आज कितना काम हुआ। गंगाराम हमेशा कहता, इतना कि तेरी फीस भर सके बेटा। एक दिन स्कूल में घोषणा हुई, जो बच्चा पूरे साल में सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा उसे शहर के स्कूल की छात्रवृत्ति मिलेगी। चंदन के लिए यह सुनहरा मौका था। उसने दिन रात पढ़ाई शुरू कर दी। सुबह पिता खेत में जाता तो वह पेड़ के नीचे बैठकर पाठ दोहराता, रात को मिट्टी का दिया जलाकर पढ़ता, जबकि बाकी बच्चे सो जाते। सरला अक्सर उसे देखती और कहती, इतना मत पढ़ो बेटा, आंखें खराब हो जाएगी। चंदन मुस्कुराकर जवाब देता, अम्मा जब बापू इतनी मेहनत कर सकते हैं तो मैं थोड़ी जग लूं तो क्या बुरा है। फिर वह दिन आया जब परीक्षा के नतीजे घोषित हुए। गांव के स्कूल में भीड़ लग गई जब मास्टर जी ने घोषणा की, पहला स्थान चंदन गंगाराम, तो पूरे गांव में तालियां गूंज उठी। गंगाराम की आंखों में आंसू आ गए। उसने बेटे को सीने से लगा लिया और कहा, अब मेरी अधूरी नींद पूरी हुई। चंदन को छात्रवृत्ति मिली और वह शहर जाकर पढ़ने लगा। शहर का माहौल नया था, पर उसने कभी अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। वह रोज पिता को पत्र लिखता, बापू आपकी मेहनत अब रंग ला रही है। सालों बाद जब चंदन बड़ा हुआ, उसने परीक्षा पास कर ली, सरकारी अफसर बन गया। जब वह पहली बार गांव लौटा तो जीप से उतरकर सीधे भट्टे की ओर भागा, जहां उसके पिता अभी भी मिट्टी गूंथ रहे थे। बापू अब काम बंद करो, वह बोला, अब आपकी बारी है आराम करने की। गंगाराम ने मिट्टी से सने हाथ को देखा, फिर आसमान की ओर नजर उठाई। अब भगवान से कहूँगा, तेरी दी हुई मेहनत बेकार नहीं गई। उस रात झोपड़ी में पहली बार लालटेन नहीं, बिजली का बल्ब जला। सरला की आंखों में चमक थी और गंगाराम की झुर्रियों में शांति। चंदन ने कहा, अब मैं आपको शहर ले चलूँगा। गंगाराम हंसकर बोला, नहीं बेटा, मैं यहीं रहूँगा। इस मिट्टी में मेरे पसीने की कहानी है। जो कुछ बना हूँ इसी मिट्टी से बना हूँ। गांव के लोग जब भी किसी बच्चे को मेहनत से जी चुराते देखते तो कहते, देखो अगर मेहनत करनी है तो गंगाराम की तरह करो, जिसने अपने पसीने से बेटे का भविष्य सींचा। समय बीत गया, गंगाराम बूढ़ा हो गया। चंदन अब शहर का बड़ा अधिकारी था। जब भी छुट्टी मिलती वह गांव आता, पिता के पैरों में बैठता और कहता, बापू आप ही मेरी असली किताब हैं। जो मैंने आपसे सीखा वो कोई स्कूल नहीं सिखा सकता। एक दिन सुबह की ठंडी हवा में जब सूरज की पहली किरणें गंगाराम के चेहरे पर पड़ी तो सरला ने देखा, वह मुस्कुरा रहा था, पर अब हमेशा की नींद सो चुका था। उसके चेहरे पर संतोष था, जैसे उसने जिंदगी की सबसे बड़ी फसल काट ली हो। गांव वालों ने उसकी चिता के पास खड़े होकर कहा,
इसने साबित किया कि मेहनत करने वाला मरता नहीं, वो पीढ़ियों में जिंदा रहता है। सीख, जिस पिता की रातें बेटे के सपनों में बीत जाए, उसकी मेहनत कभी अधूरी नहीं रहती।